बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत। यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहां सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहां डॉलर नजर आ रहे होते हैं। इसलिए भाईजान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को पीएसएल से बैन कर दिया है। बैन का मतलब समझते हो भाई? पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। आईपीएल के पास जो पैसा है उस पैसे से मेरे भाई कंपीट किया ही नहीं जा सकता। इसमें ना कोई पाकिस्तान इंडिया का फर्क है, ना इसमें कोई पेट्रियोटिज्म किसी की चैलेंज हो जाती है। गए पीएसएल की टीमें गई, क्योंकि जिन जिन टीमों ने इंग्लैंडियों को सिलेक्ट किया था कि भाई इंग्लैंडी आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप आ जाइए पाकिस्तान में खेलने के लिए। देखो पीएसएल हम एक छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाते हैं, गरीबों की लीग है, आ जाइए, थोड़ा सा पैसा वैसा मिलेगा, हमको थोड़ी व्यूअरशिप मिलेगी कि भाई अंग्रेज लोग भी पाकिस्तान में आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर मारा है तमाचा और बताया कि बेटा औकात में। पीएसएल के लिए आप उनको लाना चाहते हैं तो यहां पर फिर मोहसिन नकवी साहब को जाकर ईसीबी वालों से बात करनी पड़ेगी। डेफिनेटली फ्रेंचाइजीज के जो ओनर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, उनको भी अपने तौर के ऊपर जरा रेडी होना पड़ेगा। अभी न्यूज आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन होता है। वो कहते हैं हमारी काउंटी क्रिकेट में एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, हमारे मेन क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट ही खेल रहे हो या फिर आईपीएल खेलने का पैसा ज्यादा उनको चाहिए। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑक्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है। और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। उनके लिए तो एक लीग ही हुई, एक लीग हुई, बिल्कुल। तो अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं भी नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम आइंदा ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच खिलाया, मैं तो बेटर बॉलर हो ये वो। अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, वही सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ था। तो दोज वहां के जो लोग हैं दे आर डेल्ट डिफरेंटली। तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं यही अगला सवाल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना। हम भी तो यही कहते हैं अपने लड़कों को। बिल्कुल सही है। मैं यही अगला सवाल करने लगा था कि क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से तो नहीं हुआ कि हमने बाबर को रोका, नसीम, शहीन, ये वो सब क्रिकेटर्स को रोका था एक बार, और बाकी काफी लीग्स के अंदर भी हम लोग रोक लेते हैं क्योंकि हमारा अपना कुछ पर्सनली चल रहा है। 100 से अभी रोके हैं लड़के, आपने 100 से नहीं रोके अभी लड़के? रोके हैं ना जी। तो फिर तो अब ये मामला उनके और उनके क्रिकेटर्स के दरमियान है, हमने इस पे क्या करना है? मतलब हम अपनी दफा रोक लेते हैं तो अगला रोक ले तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अभी चेयरमैन साहब मिले थे ईसीबी के हेड को, ऑफ कोर्स वो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मिले, बट मुझे लगता है कि जब मामला पीएसएल का आएगा तो इनको बात करनी चाहिए ईसीबी के साथ। और ये आइंदा मेरे ख्याल में यही होने वाला है, कुछ 10 लीग तो हो रही है दुनिया भर के अंदर, और आप किन किन से रोकेंगे, और फिर अगर उनसे रोकेंगे तो फिर बात यह है कि ये दुनिया के क्रिकेट बोर्ड मिलके वो कुछ लीगें या तो सिलेक्ट कर लें, ऐसी कैटेगराइज कर लें उनको कि कौन सी किसको खेलने देनी है, कौन सी किसको नहीं खेलने देनी। अब इसमें अगर अपनी अपनी बात है, किसी का लड़के सारी खेल रहे हैं, किसी का 2 का कैप है, किसी का आईपीएल के अलावा नहीं खेलना है, किसी का, तो फिर जिसका जो दिल करता है वो कैप लगाएगा, या तो आईसीसी तय कर दे कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड इंग्लैंड का कोई भी क्रिकेटर जिसके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो आईपीएल के लिए जा सकेगा, आईपीएल के अलावा उसको एनओसी नहीं मिलेगा किसी और लीग का। इन पर्टिकुलर अगर वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि आईपीएल के आगे पीछे या मोस्टली आईपीएल के बाद कोई मेजर सीरीज है तो आईपीएल के लिए वो इजाजत दे देते हैं अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को, आईपीएल के अलावा किसी की लीग के लिए वो एनओसी नहीं देते। ये बहुत बड़ा रफड़ है। तो इंग्लैंड के मेजर बड़े बड़े नाम बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, साकिब महमूद, ब्रेंडन कार्स, हैरी ब्रूक, गस एटकिंसन, ओले रॉबिन्सन, जैक क्रॉली, मार्क वुड, रेहान अहमद, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, ये सारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, ठीक है।
तो अब अगर आप इनको पीएसएल में देखना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली किसी को जाकर बात करनी पड़ेगी। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसमें ना ये करते क्या है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले वो कहते हैं कि भाईजान आप आईपीएल में अगर नहीं सिलेक्ट हुए बेले हैं, काउंटी खेलें जाकर, ठीक है। दो कि उनकी काउंटी का स्टैंडर्ड काफी गिरा है। आप अगर फॉलो करते हैं ना माइक एथरटन को और नासिर हुसैन को, वो बहुत बात करते हैं जो इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट का थोड़ा स्टैंडर्ड गिरा ना उसके ऊपर। बट इन लोगों की इस कमिटमेंट को आपको दाद देनी पड़ेगी कि फिर भी अपनी रूट के साथ जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे गिरा है मगर ये खेलने से इनकार नहीं करते, ये नॉर्मली जाकर खेलते हैं। अच्छा, इवन के मेजर सीरीज के बीच में जिस प्लेयर को ऑफ दिया जाता है ना, कि कहा जाता है कि अभी इस टेस्ट मैच में तुम्हारी जरूरत नहीं है या अगले 2 टेस्ट मैचेस में तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं तुम जाके काउंटी क्रिकेट खेल लो। वो रेस्ट नहीं करता, हालांकि सीरीज में उसका नाम आया हुआ है। लेट सपोज वो 15 के स्क्वाड में है, वो इंग्लैंड का प्लेयर, वो उसको कहते हैं चौधरी रेस्ट क्या करेगा, घर जाके क्रिकेट शिकेट खेलना काउंटी क्रिकेट के लिए। ये जोफ्रा आर्चर इंडिया के लिए सिलेक्ट, सारा कुछ वो काउंटी क्रिकेट खेल रहा था और फिर वो आ भी गया, आपके सामने ही है, ठीक हो गया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी मैटर करती हैं उनके लिए। तो वो या तो काउंटी क्रिकेट के लिए अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं या फिर उसके बाद अभी इनकी ना आगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज है 3 टेस्ट मैचेस की, वो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट पीरियड निकाल लेंगे। तो अगर पीएसएल के लिए आप उनको लाना चाहते हैं तो यहां पर फिर मोहसिन नकवी साहब को जाकर ईसीबी वालों से बात करनी पड़ेगी। डेफिनेटली फ्रेंचाइजेज के जो ओनर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, उनको भी अपने तौर के ऊपर जरा रेडी होना पड़ेगा कि भाई ठीक है कोई थोड़ा बहुता पैसों का मामलात, क्योंकि देखो गल ये है, सीधी जी गल, बेन स्टोक्स जो है ना, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रुक, ये बाबा जी वो वाले देसी अंडे नहीं कि तुसी गोल्डन मुर्गी चू कढ़ा ले ते मार्केट से जाके बेच देते कि प्योर नस्ली देसी कुकड़ी दे अंडे ने, देसी अंडे जिसे कहते हैं, सर्दियों में बड़ी पब्लिक हड़प करती है ना, तो ये वो वाला चक्कर नहीं है। बेन स्टोक्स एक ही है, हैरी ब्रुक एक ही है। यहां पे आप वो देसी कुकड़ी का, गोल्डन मुर्गी का अंडा, देसी अंडा बोल कर बेच कर प्रॉफिट कमाने वाला 2 नंबरी वो भी नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा है। 1.5 अरब की आबादी किसी मुल्क की होगी, वहां पर उतने मतलब सारी बात है, पैसा भी होगा। इट्स नॉट कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई क्वालिटी क्रिकेट हमेशा ही सबसे ऊपर रहती है। अब इंडिया हर साल T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाता है। यस, दे आर अ बेटर टीम इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट राइट नाउ, बट एक जमाने में आईपीएल के होते बड़े अरसे तक ट्रॉफी नहीं जीती। तो मैं सिर्फ ये बातें कह रहा हूँ कि बातों को बैलेंस करके चलना चाहिए। पीएसएल के अंदर बातें ये होती है कि रिटायर्ड प्लेयर आ रहे हैं, फाफ डुप्लेसी, मोइन अली, क्लैन मैक्सवेल अगर आईपीएल नहीं खेल रहे जी तो वो पीएसएल में आ गए तो रिटायर्ड हो गए नहीं, वो सारे 1 साल पहले वो वहां खेल रहे थे। लेकिन उससे बड़ी हाइपोक्रेसी ये है कि आप अपने लोगों को ये ना बताएं और अपने लोग ये समझें कि हम तो भाई सेकंड टीयर में आ गए। आपकी सेकंड टीयर की जो टीम जिसको आप समझते हैं कि इसकी लीग है ये सेकंड टीयर या रिटायर्ड सो कॉल्ड, लो जी 11 रिटायर्ड प्लेयर और आईपीएल ने पीएसएल से उठा लीजिए। इससे पहले जोफ्रा आर्चर, टॉम बेंटन, साकिब महमूद, इसी तरह आपके शर्फेन रदरफोर्ड, टिम डेविड, ल्यूक वुड, अब ये सब प्लेयर्स पीएसएल ने प्रोड्यूस किए स्काउटिंग से, उनके अपने मुल्क से वो बाद में खेले, उनको पीएसएल ने पहले बहुत अच्छा मौका दिया। इसमें डेविड मलान भी शामिल है और आपको कोई और प्लेयर याद आ रहा हो तो वो भी नीचे लिख दीजिएगा क्योंकि लंबी फहरिस्त है। लेकिन अब ये 11 प्लेयर जो गए हैं, इसका पीएसएल को यकीन तौर पर टीमों को नुकसान भी होगा। मैं जैसे जाती तौर पे समझता हूँ कि ल्यूक वुड वन ऑफ माय फेवरेट्स, उस बंदे ने आई थिंक पिछले 2 साल में अगर कोई बॉलर इंप्रूव हुआ है ना सिग्निफिकेंटली, वो ल्यूक वुड है। आई रियली लाइक हिज वर्क एथिक्स, उसकी मेच्योरिटी, कंट्रोल विद द बॉल एंड एवरीथिंग। ही इज द बॉलर टू वॉच। आज उन्होंने बाबर को भी आउट किया बिग बैश में और यकीन तौर पर बिग बैश में वो पहुंचे हैं और इस इंग्लैंड टीम तक पहुंच गए। और आप देखिएगा कि दिस बॉलर will be a very crucial part of England